पानी पानी ना, अच्छा। दूसरी ये बरियाता जी कह रहे पानी परोसता है, यानी राघवा जी वो क्या परोसता है? पानी है? जल, नीर, बारी, पयस, अमृत कि विष? ओहो, है मित्र जिसने जन्म से देखा है। विकास भैया बहुत सारी बातें पर वो ठीक करने की है। जिसे जन्म से देखा है वो अज्ञान है। जो लोग जन्म से देखने को सिद्धांत बनाते हैं वे पूर्ण अज्ञान में जीते हैं। जन्म से देखा सिद्धांत नहीं होता है, वो सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत होता है। जन्म से देखा सिद्धांत नहीं है। हमारे बरियाता जी ने जब इनकी शादी हुई तो गंगा सागर से पानी परोस देखा, इनके भाई की हुई उसमें भी देखा, पड़ोसी की हुई उसमें भी देखा, मित्र किसी की मृत्यु हो गई थी पड़ोस में तो उसकी 13 में तो उसमें भी देखा। तो इनकी धारणा क्या बन गया? गंगा सागर से पानी परोसा जाता है, बराबर ना? ऐसे मालूम बहुत रहस्य खुल गए, बहुत गजब का रहस्य खुला। ये जन्म से देखा ना, ऐसे विकास भैया लोगों ने जन्म से देखा ना। जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस पंथ में, जिस परंपरा में जो होता था उसे सिद्धांत बना दिया है। जबकि गंगा सागर का नियम नहीं है, उसने प्रत्याख्यान नहीं किया इस बात का कि मैं जल के अलावा सब परोसने का त्याग। आज तुम्हें एक काम करना बरियाता जी, आज गंगा सागर में दूध भर देना। आज गंगा सागर में ये दूध भरे और फिर मालूम तुम झुक करके परोसना, वो निकालता कि नहीं निकालता है? यहां पर निर्मल कालाजी थे, निर्मल कालाजी वो महावीर बाकलीवाल की बहुत अच्छी चलती थी उनकी। मालूम वो मेरे पास जब भी आए बोले गुरुजी गन्ने का रस निकालूंगा कमंडल में, बोले चमत्कार दिखाऊंगा। तो मैंने एक दिन कालाजी से कहा, निर्मल कालाजी से, कि भैया कालाजी एक काम करो, मैं बैठा हूं, अब मेरे कमंडल में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर आप इसको गन्ने का रस कर दो। हम लोग बहुत आनंद लेते थे एक दूसरे का। बोले गंगा इसमें गन्ने का रस भर दो। क्यों भरा जाना है, पानी पानी है मालूम। लेकिन प्रश्न ये है, क्या गंगा सागर से गन्ने का रस नहीं परोस सकते? अच्छा, क्या गंगा सागर से मित्र दूध नहीं परोस सकते? परोस सकते ना। क्या गंगा सागर से मित्र, क्या गंगा सागर से मित्र केसर का दूध नहीं परोस सकते? परोस सकते ना। इसलिए गंगा सागर दूध नहीं देता, गंगा सागर निर्मित रस नहीं देता, गंगा सागर जो है पानी नहीं देता। ये रूढ़ी आपकी बनाई हुई है। गंगा सागर कह रहा है मेरे अंदर जो भरोगे बड़े मुख से मैं टोंटी से वही निकाल दूंगा। बराबर देखा, 2 मिनट में सब समझ गए आगम को। अब जो तुमने चोटी से देख के रखा था उसका क्या हुआ? इसलिए आवश्यकता नहीं है, जहां तुम जन्मे हो, जिसे तुम देख रहे थे वो सत्य ही हो। अब स्वीकार कर लेंगे। बराबर भैया, विनोद भैया, मैं विश्वास से कहता हूं, देश का कितने बड़े ज्ञानी जीव हो, आड़ी तिरछी बातें करता हो, मैं उसको 2 मिनट में ठीक कर सकता हूं। क्यों? बहुत सारे लोग तो मेरे पास इसलिए नहीं आते, बोले इनके पास जाऊंगा तो मेरा उल्टा पंथ सीधा हो जाएगा। विकास सब यही है। बोले नहीं जाना भैया। बोले क्या होगा? बोले अपना क्या होगा फिर, अपना क्या होगा फिर? बोले क्यों? यदि शायद बात को मैंने मान ही लिया तो हम सब जैन नहीं हो जाएंगे? सुसंवेदन
व्याख्यान किस पर चल रहा है? मात्र सम्यक एक शब्द पर व्याख्या चल रही पूरी। अब मित्र प्रश्न मैंने किया, भाई राणा जी ये हाथ कौन जोड़े हैं? हाथ जुड़े हैं, हाथ जुड़े हैं कि जोड़े हो? बस मैं बिठालता हूं 1 मिनट के अंदर, हाथ जुड़े कि जोड़े हैं आप लोग? जोड़े ना? लो सारे प्रश्न के उत्तर तो यही है, हाथ जुड़े नहीं है। हाथ जुड़े होते होते ना तो जो लोग हॉस्पिटल में मुर्दा पड़े हुए हैं, मृतक, उन्हें भी ऐसे बैठे रहना चाहिए था। ये हाथ जुड़े नहीं है, आपने जुड़े हैं। आप मतलब कौन? आप मतलब कौन? क्या दोषी जी, क्या बड़ियात्या जी, क्या रारा जी? नहीं नहीं, ये आप नहीं हो, ये तो आपकी संज्ञा है, ये नाम दिए माता पिता ने। आप यानी आत्मन, आप यानी आत्मन, आत्मा, आप यानी आत्मा। अब मित्र विषय को संकुचित करो। रसना ने चखा, कान ने सुना, नाक ने सुना, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, पर वास्तव में न कान ने सुना, न रसना ने चखा, न नाक ने सुना, तो ये हो क्या रहा है? कान से, बड़ियात्या जी चलने दे जो हो रहा है, आप तो मेरी तरफ देखो। कान से सुना है, व्याकरण के विषय लग रहे, पूरे ध्यान रखना। कान से सुना है कि कान ने सुना है? बोलो बोलो, इतने तो आप पढ़े हो। कान ने सुना, कान ने सुना कि कान से सुना? जहां ने आता है वहां कर्ता होता है, जहां से आता है वहां करण होता है, बराबर? तो कान से सुना कि कान ने सुना? कान ने तो नहीं सुना। बिल्कुल मत घबराओ, मैं तो बैठा हूं, मैं ठीक कर लूंगा, आप तो भूलते जाओ। बड़ियात्या जी कान ने सुना कि कान से सुना? और पड़ोसी कैलाश तो खड़ा या नहीं? रारा जी वो तो लेखक है, भैया बताओ ना, आप अपने पड़ोसी को इतना सहयोग नहीं कर सकते हो? अच्छा वाह, अब देखो लिख के रख दो, प्रदीप जैसे वे बदल गए थे तुरंत। जब पुलिस अधिकारी ने पेपर निकाल के दिया तो इनकी आंखें खुल गई, बोले मैंने क्या लिखा था। मुझे पूरा याद रहता है। 1994 में आचार्य विराग सागर जी सुब्रत सारे गांव गए, मैं छोटा सा साधु था वहां पर, उनके साथ था। इनके गांव में आचार्य श्री ने क्या प्रवचन किया मैं सुना सकता हूं। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला, पहली बार, जैसे आप लोग खड़े ना, ऐसे एक खम्मा था चैत्यालय मंदिर भिंड में, बस उसके बगल में बैठ करके मैं प्रवचन सुन के आ गया। 6 डाला पढ़ा रहे थे। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, जम गई बात। मैंने तो मात्र, प्रदीप भैया, बड़ियात्या जी, मात्र मैंने आचार्य विराग सागरा एक प्रवचन सुना, मात्र एक, मेरी ये दशा हो गई। तो आप लोग पता नहीं कितने प्रवचन सुन रहे हो। एक विद्वान आए सोलापुर में, पंडित जी साहब थे, बोले महाराज जी नमोस्तु। बोले एक बात बताओ मुझे। बोलो पंडित जी। मालूम बज्जू कुमार जी क्या? भैया वो पंडित जी वो मुनिराजों को समय सार पढ़ाते थे, समझ गए ना? तो वो मेरे पास 2 महीने तक नहीं आए, 2 महीने तक आए नहीं। उनके मन में धारणा ये थी मैं स्वयं समय सार पढ़ा दूं, मैं क्यों जाऊं उनके पास? कोई बात नहीं, हमने बुलाया भी नहीं। 2-3 दिन एक आदमी सोलापुर के बड़े आदिनाथ मंदिर में एक खंभे के पीछे कुर्सी डाले, मुझे दिख गए। हमने कोई ज्ञानी जीव है, लेकिन तब भी दोषी में अपरिचित ही रहा। हमने ठीक है,
अपन क्यों बोलूं भाई, जब वहां से यहां तक आ गए तो पास भी आ जाएंगे। सो 3 दिन उन्होंने मेरे प्रवचन सुने, उनको लगा अब महाराज जी बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। मैं बिल्कुल अपरिचित ही रहा। चौथे दिन पंडित साहब आ गए, बोले महाराज जी बहुत बड़ी भूल होगी हमसे। क्या हुआ पंडित जी? 2 दिन में घर बैठा रहा, आपको सुनने नहीं आया। लेकिन महाराज हमने लगभग 200 बार समय सार पढ़ा है। पंडित साहब बोले 200 बार पढ़ा हमने सोलापुर में, और हमने कम से कम 100 मुनिराजों को समय सार पढ़ाया है। बद्ध कुमार बराबर है ना, देखो बिना प्रमाण पर बात नहीं करते। वो 16 भैया खड़े हो ना। पंडित जी का नाम क्या था? राजकुमार जी नहीं, राजकुमार अलंकर जी नहीं, दूसरे पंडित थे, कोठारी भी नहीं, एक वयोवृद्ध थे, आपकी देवी को मालूम है, पूछ लो। तो पंडित जी अच्छे विद्वान थे, सुंदर गोरा बदन, लंबा शरीर। बोले महाराज जी मैं आया तो नहीं, लेकिन एक दिन हमने टीवी पर धोखे से वो चैनल बदल रहा था, सो वो आप आ गए। अब धोखे से जब आप आ गए तो फिर मैंने कहा देखो सुनो क्या बोलते हैं। उसी दिन से पता नहीं कौन सा जादू काम कर गया, सो मैं यहां तक आ गया। मैंने कहा पंडित जी, अरे महाराज जी 200 बार पढ़ने के बाद और 100 मुनिराजों को पढ़ाने के बाद भी विषय छूटे थे। वो सारे विषय हमने टीवी पे क्लियर कर लिए, तब मैं आपके पास आया हूं। अब सुनना भैया, पंडित जब अच्छे से सरल हो गए, हमने कहा पंडित साहब आपकी पर्याय धन्य हो जो आपने अपना जीवन श्रुत को समर्पित किया है। व्यवहार ऐसे बोलेगा, लेकिन पंडित जी मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं करता हूं, खेद भी नहीं करता हूं कि आप मुनिराज क्यों नहीं बने। वो चारित्र मुनि का काम है। फिर भी मैं कहता हूं कि पंडित जी ईमानदारी की बात बताऊं मैं आपको, आपने समय सार को 200 बार पढ़ा है, हमने तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में समय सार के दर्शन किए थे। और एक वयोवृद्ध 80 साल के दादा बरियाते जो परम सत्य है, जिस जीव का दोषी जो होनहार है वे संयोग मिलते हैं, वे संयोग मिलते हैं। लोग कुछ भी करते रहे, आपको मालूम है आपका बेटा जिसे मां कहता है वो ही तुम्हारी पत्नी क्यों बनी? क्या देश में और स्त्रियां नहीं थी क्या? यानी मैं क्या पूछ रहा हूं, आपका बेटा जिसे मां कहता है वही तुम्हारी पत्नी क्यों बनी? तुम व्यवहार से बोलते रहो, बोले माता पिता ने ढूंढा, पड़ोसियों ने ढूंढा, कि रिश्तेदारों ने ढूंढा, एक दुनिया ढूंढ ले, लेकिन तुम्हारा विधि का विधान न ढूंढता तो तुमको मिलती नहीं। मानते हो क्या? वो नहीं भी मानोगे तो मैं मान लूंगा तुम्हारी बात को, बराबर भैया। अब बद्ध कुमार जी के भैया बोले, सुरसागर जी बोले मेरे भाई वहां पर शादी किए हैं। अरे तुम बोल सकते हो, लेकिन विधि नियोग तो बोल रहा था कि आप विकल्प कर रहे हो सो कर लो, लेकिन संयोग वही होगा जहां नियोग होगा। मालूम पड़ जाता जी। कल दोषी जी मेरे से बोले महाराज जी सच्चा स्यादवादी तो मैं हूं, निकलो। बोले देखो मैं स्थानक वासी, मैं कुंथुनाथ मंदिर में भी प्रधान, यहां मैं दिगंबर मंदिर भी आता हूं, मैं आपके पास भी आता हूं, तो मेरा स्यादवाद नहीं चलेगा क्या? मैंने कहा दौड़ेगा। बोले कैसे दौड़ेगा? मित्र मानवता के नाते सब जगह जाना, सहायता के नाते सब जगह जाना, लेकिन निश्चय से कहीं भी मत जाना, अपनी आत्मा के पास रहना।
विराजो ज्ञानी, ये सभी बैठ जाओ, मैं आगे की बात करता हूं। अब प्रदीप भैया, ओ ज्ञानी बरजात्या जी, वो पानी गंगा सागर क्या हुआ? बेचारा सोच रहा होगा, और कहीं जाऊं तो कुर्सी पे बिठाला जाता है और यहां खड़ा कर दिया जाता है। भैया विश्वास मान, वे कुर्सी पे तो चिपके ही रह जाएंगे, यहाँ खड़ा करेंगे ना तो तू बिल्कुल सतर्क रहेगा, सावधान, और भगवान खड़े होके बन जाएंगे अपन। विराजो भैया, तो प्रश्न ये है कि जैसे गंगा सागर में जिसने बचपन से देखा पानी, ऐसे जिस जीव ने जिस संप्रदाय में जन्म लिया वो यही कहेगा ना, कान सुनता है, आंख देखती है, जबकि न कान सुने न आंख देखे, देखन हारा, सुनन हारा, चखन हारा, ये पुद्गल नहीं है मित्र, विश्वास मानिए, ये करण है, ये करण है, साधन है, साधन है, करता तो आत्मा है। ये मित्र, ये शरीर से आत्मा निकल जाए, वे आंख कान नहीं रखे रह जाते, न कोई सुनता है, न कोई देखता है, न कोई चखता है, तो मेरे मित्र करता कौन हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया? यही तो विषय समझना अपन को। मालूम चला कि जीवन के अनंत अनंत भव में लेते गए, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि भव जो प्राप्त कर रहा हूं वो जीव है, कि जो प्राप्त हो रहा है वो जीव है। जो भव प्राप्त कर रहे हैं वो जीव है कि भव है वो जीव है? जो प्राप्त कर रहा है वो जीव है, शरीर जीव नहीं है। लेकिन जब तक आत्मा इसके अंदर है तब तक उसे जीव मानो, उपचरित अशद्भुत भार नए से। यदि नहीं मानोगे तो फिर नई परंपरा खड़ी, तुम स्वच्छंदी हो जाओगे, हिंसा करने लग जाओगे। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है शरीर थोड़ी जीव है, शरीर थोड़ी जीव है। बोले कोई जीव कुचल गया तुम्हारे वाहन से, गिलानी भी नहीं है। बोले कुछ नहीं है, शरीर कुचला, आत्मा थोड़ी मरी है। अरे ज्ञानियों, इसलिए त्यागवाद का आलम्बन लीजिए, अनेकांत सापेक्ष व्याख्यान कीजिए। मतलब जब तक शरीर में आत्मा है तब तक एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, जीवों को स्वीकार करो व्यवहार से। निश्चय ने समय सार जी कहेंगे ये सब शरीर हैं, शरीर हैं। लेकिन अहिंसा महाव्रत का पालन। अब पंडित जी विकास भैया आपसे प्रश्न है, पंचाध्यायी कार के एकांत से आपकी अहिंसा नहीं पलेगी? सभी विद्वान घर में भी सुनेंगे ना, पंचाध्यायी कार के एकांत से अहिंसा अनुव्रत महाव्रत का पालन नहीं हो सकता।